फ़लसफ़ाए मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल पार्ट 8। हराक्लीतस समझता था कि कायनात का बुनियादी अंसर आग है, बाकी हर शय इसी से पैदा हुई है। कारी को याद होगा कि तौलीस ने कहा था कि हर शय पानी से बनी है। अटैक्सिमीनीस का ख्याल था कि बुनियादी अंसर हवा है। हराक्लीतस ने आग को तरजीह दी। आखिरकार एम्पीडोक्लस ने एक मुदब्बराना समझौता समझाते हुए 4 अनासर मट्टी, हवा, आग और पानी पेश किए। कदमा की केमिस्ट्री इस नुक्ते पर कतई दम तोड़ देती है। इस इल्म में मज़ीद कोई तरक्की इस वक्त हुई जब मुसलमान कीमियागरों ने पारिस पत्थर या अक्सीर हयात की तलाश का बेड़ा उठाया और घटिया दात को सोने में तब्दील करने का तरीका इख्तियार किया। हराक्लीतस की माबादुल तिबियात इतनी मुतहर्रिक हैं कि जदीद दुनिया की तगदू के लिए बहुत बाइसे इत्मीनान हो सकती हैं। ये दुनिया जो सबके लिए एक है, इसे देवताओं या इंसानों में से किसी ने नहीं बनाया। ये अज़ल से थी और अब तक रहेगी। ये आग है जिसके शोले रोशन होते हैं और शोले बुझ जाते हैं। आग के तगय्युरात ये हैं: सबसे पहले समंदर और निसफ समंदर ज़मीन में से और निसफ कर दिया। ऐसी दुनिया में दायमी तगय्युर ही मुतवक्को हो सकता था और हराक्लीतस दायमी तगय्युर ही में यकीन रखता था। ताहम इसका एक और भी नज़रिया था जिसमें इसने दायमी बहाव की बाबत ज़्यादा तफसील बयान की है। ये नज़रिया ज़िद्दीन के इम्तजाज का है। वो कहता है इंसान ये नहीं जानते कि जो कुछ मुख्तलिफ है एक ही है। तज़ादात की आवेज़िश में ऐसा मिलाप है जैसे कमान और बरबत में। इसका कशमकश का नज़रिया इसी नज़रिए से वाबस्ता है क्योंकि कशमकश में तज़ादात हरकत पैदा करने के लिए मिलाप करते हैं और ये हम आहंगी है। दुनिया में वहदत है, लेकिन ये वहदत कसरत के नतीजे में पैदा होती है। जोड़े ऐसी अशिया हैं जो मुकम्मल भी हैं और नामुकम्मल भी। ये बाहमी कशिश भी रखते हैं और खिंचाव भी, हम आहंगी भी और मुखालफत भी। तमाम अशिया से वहदत पैदा होती है और तमाम अशिया वहदत से पैदा होती हैं। बाज़ औक़ात वो यूँ बात करता है जैसे वहदत कसरत से ज़्यादा बुनियादी अमर है। खैर व शर एक हैं। खुदा के नज़दीक तमाम अशिया खूबसूरत, खैर और सही हैं, मगर इंसानों ने बाज़ को अच्छा और बाज़ को बुरा बना रखा है। राह फराज और राह नशेब एक ही है। खुदा रोज़ व शब, सरमा व गर्मा, जंग व अमन, सैरी और भूख है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होता है। जैसे आग जब ये मिसालों से मिल जाती है तो इसका नाम हर एक के जायके और खुशबू पर रख दिया जाता है। ताहम अगर तज़ादात में इम्तजाज ना होता तो कसरत ना होती। तज़ाद ही हमारे हक़ में खैर है। इस नज़रिए में हैगल के फ़लसफ़ा के जरासीम मिलते हैं जो तज़ादात के इम्तजाज की राह पर आगे बढ़ता है। अटैक्सीमेंडर की मावादुल तिबियात की मानंद हराक्लीतस की मावादुल तिबियात पर भी कायनाती अदल गालिब है जो तज़ादात की कशमकश को कुछ रोकता है ताकि कोई एक तज़ाद दूसरे पर मुकम्मल तौर पर हावी ना हो जाए। तमाम अशिया आग का बदल हैं और तमाम अशिया का बदल आग है। जैसे जिन्स का बदल सोना है और सोने का बदल जिन्स है। हवा की मौत से आग पैदा होती है और आग की मौत से हवा। मट्टी की मौत से पानी ज़िंदगी पाता है और पानी की मौत से मट्टी। सूरज अपनी हदूद नहीं फैलाएगा क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो अदल की हादमाएँ एरिनीस से इसे बाहर निकाल देंगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि जंग हर शय में मुज़मिर है और कशमकश अदल है। हराक्लीतस बार बार खुदा का जिक्र करता है जो देवताओं से मुख्तलिफ नहीं है। इंसान के तरीक़ों में दानाई नहीं, लेकिन खुदा के तरीक़ों में है। जैसे इंसान बच्चे को बच्चा कहता है, इस तरह खुदा इंसान को बच्चा जानता है। जैसे खूबसूरत तरीन बंदर इंसान के मुकाबले में बदसूरत है,
इसी तरह दाना तरीन इंसान खुदा के मुकाबले में बंदर है। बेशक खुदा नाम है कायनाती अदल की तजसीम का। हर अक़लीतस के हालात में सबसे ज़्यादा मकबूल इसका ये नज़रिया है कि हर शय बहाव की कैफियत में है। इसके मुक़ल्लिदीन ने इसी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, जैसा कि अफ़लातून ने अपनी किताब थेटिटस में बयान किया है। आप एक ही दरिया में 2 बार दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन हर लम्हा दुनिया फ़ानी आप पर आता चला जाता है। हर दिन सूरज नया होता है। यह अमूमन फ़र्ज़ कर लिया गया है कि आलमगीर तब्दीली को इन अल्फाज में बयान किया गया है कि तमाम अशिया मुसलसल बहाव हैं, लेकिन ये गालिबन ये नाकाबिल एतबार है। जैसे वाशिंगटन की ये बात, वाला साहब मैं झूठ नहीं बोल सकता, और वेलिंगटन की ये बात, मुहाफ़िज़ो उठो और इन पर हमला कर दो। अफ़लातून से पहले के फ़लसफ़ियों की तरह इसके अल्फाज का इल्म भी इन हवालों से होता है जो ज़्यादातर अफ़लातून या अरस्तु ने इनकी तरदीद के लिए लिखे हैं। जब आदमी ये सोचता है कि जदीद फ़लसफ़ियों का क्या हाल होगा अगर इसके मुखालिफीन सिर्फ़ इस पर मनाज़रे के हवाले से इनके इल्म का ज़िक्र करें, एक शख्स अंदाज़ा कर सकता है कि कबल सुकराती फ़लसफ़ी कितने काबिल तारीफ़ थे, जबकि इनके दुश्मनों से कीने की धुंध फैलाए जाने के बावजूद आज भी वो अजीम दिखाई देते हैं। सूरत हाल जो भी हो, अफ़लातून और अरस्तु मुत्तफ़िक हैं कि हर अक़लीतस ने ये इल्म दिया है, कोई शय को सबात नहीं, हर शय तकवीन पा रही है। अफ़लातून और ये कि किसी शय को सबात नहीं रहता, अरस्तु। मैं इस नज़रिए पर बहस अफ़लातून के बाब में करूँगा, क्योंकि इसने इसकी तरदीद बहुत शद्दोमद से की है। फ़िलहाल मैं ये बहस नहीं छेड़ता कि इसके मुतल्लिक़ फ़लसफ़ा क्या कहता है, बल्कि सिर्फ़ ये बयान करता हूँ कि इसके मुतल्लिक़ शायरों ने क्या महसूस किया है और साइंसदानों ने क्या समझा है। इंसानों की अमीक तरीन जबिलतों में से एक जिबलत ऐसी है जो दायमी बात की मुतलाशी रहती है, और यही इसे फ़लसफ़ा की जानिब ले आती है। बिलाशुबा यह घर की मोहब्बत और ख़तरे से पनाह की ख्वाहिश से फूटती है। इसकी रूह से हम जानते हैं कि यह ख्वाहिश इनमें बहुत ही शदीद होती है, जिसकी ज़िंदगी किसी ख़तरे से दोचार हो। मज़हब और अबदियत को 2 सूरतों में तलाश करता है, खुदा और हयात जादवानी। खुदा में ना तो कोई तगय्युर पजीरी होती है और ना ही किसी और बात का शक व शुबा। मौत के बाद की ज़िंदगी में हमेशगी और इस्तक़लाल होता है। 19वीं सदी की खुश तबई ने लोगों को इस सुकूनी तसव्वुर से मुनहरिफ कर दिया, और जदीद आज़ाद मुफ़क्किराना दीनियात ये यकीन रखती है कि जन्नत में भी तरक्की का अमल और अलवहियत में इर्तिका है। लेकिन इस तसव्वुर में भी एक मुस्तकिल बात पाई जाती है, और जो खुद तरक्की है और इसका हकीकी मकसद। किसी आफत की मामूली मिकदार भी इंसानों की उम्मीदों को वापस पुराने मावराए अर्ज़े ख़यालात की जानिब माइल कर सकती है। अगर ज़िंदगी ज़मीन पर मायूस होने लगे तो फिर सिर्फ़ आसमान पर ही सुकून की तलाश हो सकती है। शायरों ने ज़मां की कुव्वत जवान की चाहत के मकसूद को बहा ले जाती है पर आहुजारी की है। ज़माना जवानी के नक्शो निगाह को छेद देता है और हुस्न के चेहरे पर झुर्रियाँ खोद डालता है। फितरत की सच्चाई की सौगात पर पलता है और कोई शय इसकी वरानती की कटाई के सामने कायम नहीं रहती। वो अमूमन इस बात का इजाफ़ा करते हैं कि इनके अशार गैर फ़ानी हैं, लेकिन ज़माना तक उम्मीद है मेरे शार कायम रहेंगे, इसके ज़ालिम हाथों के बावजूद तेरी कदर कीमत की तारीफ़ करेंगे। लेकिन ये महज एक रवायती अदबी मुबालगा है। फ़लसफ़ा की जानिब माइल सूफिया इस बात से इनकार ना कर सके कि जो कुछ अहाता ज़मां में आता है नापायदार है। उन्होंने अब्दियत का ऐसा तस्वुर पेश किया जो ला इंतहा ज़मान में तो मुस्तकिल नहीं, लेकिन इन तमाम नापायदार दुनिया से बाहर वजूद रखता है। डैन अंगे जैसे बाज़ आलम दीनियात के ख़याल में हयात अब्दी से मुराद वजूद के मानी मुस्तक़बिल ज़माने में हर लम्हा मौजूद होना नहीं, लेकिन वजूद की वो नौइयत रखना है जो सरासर इस ज़माने से आज़ाद है
जिसमें कोई माजी व मुस्तकबिल नहीं होता और इसके लिए इसमें तब्दीली का कोई मुंतकी इम्कान नहीं होता। इस नज़रिए को वॉन ने यूं शायराना तौर पर बयान किया है। एक रात मैंने अबदियत को देखा, पाकीज़ा और लामहदूद रोशनी के दायरे की मानिंद, जितनी मुकम्मल रोशन ऐसी ही खामोश। इसके नीचे ज़मां घुटनों, दिनों और सालों की सूरत दायरे में सियारों से निकलता हुआ वसी साए की तरह हरकत करता था, जिसमें दुनिया और इसके तमाम लवाजमात फेंक दी गईं। फ़लसफ़ा के बेहद मशहूर कई निज़ामों ने इस तसव्वुर को संजीदा नसर में पेश करने की कोशिश की है। अकल सब्र के साथ बढ़ते हुए इस ख्याल को हमें बिलआखिर सही मानने पर मजबूर कर देती है। हरक्लीतस अपने तगय्युर के नज़रिए के बावजूद किसी सबात की इजाज़त देता है। अब्दियत का तसव्वुर ला इंतहा ज़मां के बरअक्स जो हमें पार्मेनाइड से मिलता है, वो हमें हरक्लीतस में नज़र नहीं आता, लेकिन इसके फ़लसफ़े में मरकज़ी आग नहीं बुझती। ये दुनिया सदा थी, है और सदा रहेगी, हमेशा ज़िंदा रहने वाली आग है। लेकिन आग ऐसी शय है जो हर लहजा बदलती रहती है और इसका सबात इसके अमल का है, ना कि इसके जौहर का। अगरचे ये नज़रिया हरक्लीतस से मंसूब नहीं किया जाना चाहिए। फ़लसफ़ा की मानंद साइंस ने दायमी बहाव के नज़रिए से फ़रार पाने की कोशिश की है और मुतग़य्यर मज़ाहिर की ज़ेरीन तह में किसी मुस्तकिल शय की तलाश जारी रहती है। कीमिया में इस ख्वाहिश की तस्कीन होती हुई मालूम हुई। ये मालूम हुआ कि आग तो बज़ाहिर ख़त्म कर देती है, लेकिन सिर्फ़ अशिया की हैयत को बदलती है। अनासर दोबारा मिल जाते हैं, लेकिन हर जौहर एटम जलने से पहले जो वजूद रखता था, अमल के मुकम्मल होने के बाद भी वजूद में वैसा ही रहता है। इस तरह ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि जौहर को तलफ़ नहीं किया जा सकता और ये कि तबई दुनिया में तमाम तब्दीली महज मुस्तकिल अनासर की तरतीब नो है। ये नज़रिया रेडियाई अमल तक कायम रहा, लेकिन अब ये मालूम हुआ कि जौहर को मुंतशिर किया जा सकता है। माहिरीन तिबियात ने बेधड़क होकर नई छोटी इकाइयाँ दरियाफ्त की, जिनसे हर जौहर बने हैं। इन इकाइयों का नाम मनफी बरकीय इलेक्ट्रॉन्स और मस्बत बरकीय प्रोटॉन्स हैं। चंद साल पहले तक ख्याल किया जाता था कि ये बरकीय नाकाबिल तलफ़ हैं। इससे पहले जौहर के मुतालिक भी यही ख्याल था। बदनसीबी से ये मालूम हुआ कि मनफी बरकीय और मस्बत बरकीय मिल सकते और फट सकते हैं, जिससे नया मादा वजूद में नहीं आता, लेकिन कुव्वत की एक लहर निकलती है जो कायनात में रोशनी की रफ्तार से फैल जाती है। मादा जिसे मुस्तकिल ख्याल किया जाता था, अब इसकी जगह कुव्वत ने ले ली है। लेकिन कुव्वत मादे के बरअक्स आम मफ़हूम में शय की लतीफ़ सूरत नहीं है। ये महज तिबई अमाल व हरकत की एक सिफत है। ख्याली तौर पर इसे हरक्लीतस की आग कहा जाता है, लेकिन ये जलने का अमल है, ना कि जो जलता है। जो जलता है जदीद तिबियात से गायब हो चुका है। वसीतर पहलू को लेते हुए अब तो फल्कियात भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम आसमानी कुरों को मुस्तकिल पायदार ख्याल करें। सियारे सूरज से फूटे और ख़ुद सूरज सहाब से। इसे कुछ अर्सा तक इस्तक़लाल रहा है और कुछ अर्सा मज़ीद रहेगा, लेकिन जल्द या बदीर ग़ालिबन करोड़ों अरबों सालों में ये फट जाएगा और तमाम सियारे मादूम हो जाएंगे। माहिरीन फ़ल्कियात तो यही कहते हैं। शायद जूँ जूँ क़यामत करीब आ रहा है, तो शायद इन्हें ये अदाद शुमार की गलती का ख्याल आने लगे हरक्लीतस का दायमी बहाव का नज़रिया तकलीफ़ दे है और जैसा हमने देखा, साइंस इसकी तरदीद के लिए कुछ नहीं कर सकती। फलसफियों की चीदा ख्वाहिशात में से एक ये रही है कि वो इन उम्मीदों को दोबारा ज़िंदा करें जो साइंस के हाथों मरती दिखाई देती हैं। इसलिए फ़लसफियों ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी ऐसी शय की तलाश जारी रखी है जो ज़मां की फरमारवाई के ताबे ना हो। इस तलाश की इब्तिदा पोर्मिनाइड्स से होती है।
बाब नंबर 5, पार्मेनाइड्स। यूनानी अपने नज़रियात या अपने अमाल किसी में भी एतदाल के होगर नहीं थे। हराक्लीतस का दावा था कि हर शय तगय्युर पजीर है। पार्मेनाइड्स ने इसकी तरदीद करते हुए कहा, कोई शय तगय्युर पजीर नहीं है। पार्मेनाइड्स जनूबी इटली के शहर इलिया का रहने वाला था। वो 5वीं सदी कबल के निसफ अव्वल में हो गुजरा है। अफलातून के मुताबिक सुकरात ने अपनी जवानी में तकरीबन 450 काफमीम पार्मेनाइड्स से मुलाकात की। इस वक्त पार्मेनाइड्स बूढ़ा हो चुका था। सुकरात ने इससे बहुत कुछ सीखा। तारीखी तौर पर ख्वाह ये मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन दलील की बुनियाद पर हम कम अज़ कम ये नतीजा कर सकते हैं कि अफलातून बज़ाते खुद पार्मेनाइड्स के नज़रिया से मुतासिर था। इवीनिया के फ़लसफ़ियों की निस्बत जनूबी इटली और सिसिली के फ़लसफ़ी तसव्वुफ़ और मज़हब की जानिब ज़्यादा माइल थे। आयूनी फ़लसफ़ी मजमूई तौर पर अपने रुझानात में साइंसी और मुतशल्लिकीन थे, लेकिन इल्म रियाज़ी ने इवीनिया की निस्बत फिसागोरस के ज़ेर असर मैग्ना ग्रीशिया में ज़्यादा तरक्की की। ताहम इस ज़माने में इल्म रियाज़ी और शरीयत आपस में मिले हुए थे। पार्मेनाइड्स फिसागोरस से ज़्यादा मुतासिर था, लेकिन इस तासुर की हद का सिर्फ क्यास किया जाता है। तारीख में पार्मेनाइड्स की अहमियत इस बात पर है कि इसने मवादुल तिबियाती दलील की ऐसी किस्म की बुनियाद रखी जो किसी न किसी सूरत में बाद में आने वाले हीगल तक बशमूल हीगल फ़लसफ़ियों में पाई जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि इसने मुंतक ईजाद की, लेकिन हकीकत में इसने जो ईजाद किया वो मुंतक पर मबनी मवादुल तिबियात थी। पार्मेनाइड्स ने अपना एक नज़रिया एक नज़म फितरत ऑन नेचर में पेश किया था। वो समझता था कि हवास हमें धोखा देते हैं। इसने हवास पर मबनी कसरत अशिया को फ़रेब महज करार देकर रद्द कर दिया। कतई हकीकत ज़ाते वाहिद है जो लाइंतहा और गैर मुनक़सिम है। वो हराक्लीतस की तरह वहदत को तज़ादात का इत्तिसाल नहीं समझता, क्योंकि तज़ादात का वजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो बज़ाहिर ये समझता था कि सरू का मफ़हूम गैर गर्म और तारीकी के मानी गैर रोशन है। पार्मेनाइड्स का ज़ाते वाहिद का तसव्वुर वो नहीं जो हमारा खुदा का तसव्वुर है। यूँ लगता है वो इसे मादी और वसअत पजीर समझता है, क्योंकि इसका ज़िक्र एक कुर्रे का सा करता है, लेकिन ये गैर मुनक़सिम है क्योंकि ये कुल है और हर जगह मौजूद है। पार्मेनाइड्स अपनी तालीमात को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसे वो सच्चाई का रास्ता द वे ऑफ ट्रूथ और क्यास का रास्ता द वे ऑफ ओपिनियन कहता है। हमें आखिरुल ज़िक्र से बहस मकसद नहीं। सच्चाई का रास्ता जिस सूरत में भी हम तक पहुंचा है झील में चीदा नुकात पर मुश्तमिल है। जो नहीं है आप नहीं जान सकते, ऐसा नामुमकिन है। ना ही इसका जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो इसके मुतल्लिक हो सकता है जिसे सोचा जा सके और जिसका वजूद हो। जो है इसका मुस्तकबिल में भी होना कैसे मुमकिन है, या ये किस तरह वजूद में आ सकता है। अगर वजूद में आया तो ये नहीं है और ना ही इस सूरत में है अगर इसे मुस्तकबिल में होना है। इस तरह वजूद में आना मादूम हो जाता है और मादूम हो जाना का जिक्र भी नहीं हो सकता। जिस शय का सोचा जा सकता है और जिसकी खातिर इसके ख्याल का वजूद होता है एक ही बात है, क्योंकि किसी शय के होने के बगैर आप इसके मुतल्लिक सोच नहीं सकते, जैसा कि कहा गया है। इस बहस का लबे-लबाब ये है कि जब आप सोचते हैं तो किसी शय के मुतल्लिक सोचते हैं। जब आप एक नाम इस्तेमाल करते हैं और ये नाम किसी शय का होना चाहिए। इस तरह दोनों फ़िक्र और ज़ुबान खुद से बाहर किसी शय के तालिब होते हैं, क्योंकि आप एक शय के मुतल्लिक एक वक़्त या किसी दूसरे वक़्त सोच सकते हैं और इसका ज़िक्र भी कर सकते हैं। इसलिए जिसका ख्याल और ज़िक्र किया गया है इसका वजूद हर वक़्त होना चाहिए। नतीजा ये निकलता है कि तगय्युर नामुमकिन है, क्योंकि तगय्युर अबारत है अशिया के वजूद में आने और मदूम हो जाने से। फ़लसफ़े की तारीख़ में फ़िक्र और ज़ुबान पर तवील बहस की ये पहली मिसाल है। बिलाशुबा इसे मुस्तहकिम करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये इस काबिल
ज़रूर है कि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि इस बहस में सच्चाई के क्या अनासिर हैं। हम इस बहस को यूं जान सकते हैं, अगर ज़ुबान वाकई बेमानी नहीं है तो अल्फाज ज़रूर अपने मानी रखते हैं। अल्फाज से मुराद महज दूसरे अल्फाज नहीं, क्योंकि कोई शय खुद अपना वजूद रखती है, ख्वाह हम इसका जिक्र करें या ना करें। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए आप जॉर्ज वाशिंगटन कहते हैं। जब तक वो तारीख़ी शख्स मौजूद ना होता जिसका वो नाम था, बज़ाहिर नाम बेमानी होता और जिन जुमलों में आप ये नाम आता है बेमानी ठहरते। पार्मेनिडाइज़ ये साबित करना चाहता है कि जॉर्ज वाशिंगटन का वजूद सिर्फ माजी में था, बल्कि किसी मफ़हूम में इसका वजूद अब भी होना लाजमी है, क्योंकि हम इसका नाम बामानी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वाज़ेह तौर पर यह बात दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन हम इस बहस पर दस्तरस किस तरह पाएँ? हम एक तसव्वुराती शख्स मसलन हैमलेट लेते हैं। इस जुमले पर गौर कीजिए, हैमलेट डेनमार्क का शहजादा था। एक मफ़हूम में ये बात सच है, लेकिन सरीहन तारीख़ी मफ़हूम में नहीं। सही बात तो ये है, शेक्सपियर कहता है कि हैमलेट डेनमार्क का बादशाह का शहजादा था, या ज़्यादा वाज़ेह तौर पर शेक्सपियर कहता है कि डेनमार्क का एक शहजादा था जिसे हैमलेट कहा जाता था। इस बयान में कोई बात तसव्वुराती नहीं है। शेक्सपियर और डेनमार्क और शो हैमलेट सब हकीकी हैं, लेकिन शोर हैमलेट हकीकी नाम नहीं है, क्योंकि हकीकी तौर पर कोई शख्स हैमलेट नहीं कहा जाता। अगर आप कहते हैं कि हैमलेट एक तसव्वुराती शख्स का नाम है, तो ये बईना सही नहीं है। आपको कहना चाहिए ये तसव्वुर किया जाता है कि हैमलेट एक हकीकी शख्स का नाम है। हैमलेट एक तसव्वुराती फ़र्द है। यूनिकॉर्न्स तसव्वुराती नस्ल है। बाज़ जुमले जिनमें यूनिकॉर्न्स का जिक्र आता है सही हैं, लेकिन बाज़ गलत। लेकिन हर सूरत में बराह रास्त ऐसा नहीं है। इस पर गौर करें, यूनिकॉर्न का एक सींग होता है और गाय के 2 सींग होते हैं। दूसरी बात को साबित करने के लिए आपको गाय को देखना पड़ता है। ये कहना काफ़ी नहीं है। बाज़ किताबों में लिखा है गाय के 2 सींग होते हैं, लेकिन इस बात का सबूत कि किताबों में ऐसा लिखा है कि यूनिकॉर्न का एक सींग होता है सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर सही बात यूँ कहनी पड़ेगी। बाज़ किताबों में दावा है कि ऐसे जानवर होते हैं जिनका एक सींग होता है और इन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न्स के मुतालिक तमाम बयानात हकीकत में लफ्ज़ यूनिकॉर्न से मुतालिक हैं, जैसे कि हैमलेट के मुतालिक तमाम बयानात हकीकत में लफ्ज़ हैमलेट से मुतालिक हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि अक्सर सूरतों में हम अल्फाज नहीं बोल रहे होते, बल्कि वो मानी बयान कर रहे होते हैं जो मानी अल्फाज में रखते हैं। यूँ ये बहस हमें वापस पार्मेनिडाइज़ की तरफ ले आती है कि अगर एक लफ्ज़ बामानी इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसके मानी ज़रूर कोई शय है, कुछ नहीं है, और इसलिए लफ्ज़ जो मानी रखता है वो किसी मफ़हूम में वजूद ज़रूर रखता है। फिर हम जॉर्ज वाशिंगटन के मुतालिक क्या कह सकते हैं? बज़ाहिर हमारे पास 2 मुतबादिल हैं। एक ये कहा जा सकता है कि अब भी इसका वजूद है। दूसरा ये कि जब हम जॉर्ज वाशिंगटन के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम हकीकतन इस शख्स की बात नहीं करते जिसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। हर बात बईदुल अक़ल मालूम होती है, लेकिन आहरुल ज़िक्र निस्बतन कम खिलाफ क्यास है। मेरी कोशिश ये होगी कि इस मफ़हूम की वजाहत करूँ जिसमें ये सही है। पार्मेनिडाइज़ ये तस्लीम कर लेता है कि अल्फाज मुस्तकिल मानी रखते हैं। इसके मौक़िफ़ की हकीकी बुनियाद यही बात है। इसे वो यकीनन समझता है, लेकिन अगरचे एक लुगत या इंसाइक्लोपीडिया में एक लफ्ज़ के 2 मानी होते हैं, जैसे मुआशरती या सरकारी कबूलियत ख्याल किया जाता है, लेकिन दो ऐसे कोई शख्स नहीं जो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें और इनके जहनों में एक ही ख्याल हो। जॉर्ज वाशिंगटन खुद अपना नाम और मैं एक ही मानी में इस्तेमाल कर सकता था। वो अपने ख्यालात और अपनी जिस्मानी हरकत का इदराक कर सकता था
और यूँ अपना नाम किसी और निस्बत ज़्यादा भरपूर मानी में इस्तेमाल कर सकता था, और इसके अहबाब इसकी मौजूदगी में इसकी जिस्मानी हरकत व सकनात से इसके ख्यालात का अंदाज़ा लगा सकते थे। इनके लिए भी जॉर्ज वाशिंगटन का नाम किसी मादी शय को ज़ाहिर करता है जो इनका तजर्बा थी। इसकी मौत के बाद इन्हें भी अपने अदराक को यादों में बदलना पड़ा। यूँ जब वो इसका नाम लेते तो इनके ज़हनी अमल में तब्दीली शामिल हो जाती। हमारे लिए जो इसे नहीं जानते, इसके मुतालिक ज़हनी अमल और भी मुख्तलिफ हो जाता है। हम शायद इसकी तस्वीर देखकर खुद ये कह सकें, हाँ ये शख्स। शायद हम सोचने लगें, मुत्तहिदा रियासतों का पहला सदर। अगर हम कोई इल्म नहीं रखते तो हमें शायद सिर्फ ये लगे, ये शख्स जिसे जॉर्ज वाशिंगटन कहा जाता था। नाम से हमें जो कुछ भी सूझे वो शख्स खुद नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसे कभी जानते ही नहीं थे, बल्कि कोई ऐसी शय जो हमारे एहसास या दबाव ख्याल के सामने है। इसे पोमिनाइड्स की दलील का मुगालजा ज़ाहिर होता है। अल्फाज के मानी में मतवातर तब्दीली इस हकीकत में पोशीदा है कि आम तौर पर इस तब्दीली से इस मसले की सच्चाई या झूठ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अगर आप कोई भी वो सही जुमला लें जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन अल्फाज आते हैं तो असूली तौर पर वो जुमला सही ही रहेगा। हाँ, इन अल्फाज की जगह मुत्तहिद रियासत का पहला सदर के अल्फाज इस्तेमाल कर लें। इस असूल से इस्तिस्ना भी है। वाशिंगटन के इंतखाब से पहले कोई शख्स शायद कहता, मुझे उम्मीद है कि जॉर्ज वाशिंगटन रियासत-ए मुत्तहिदा का पहला सदर, लेकिन वो ये ना कहता, मुझे उम्मीद है कि रियासत-ए मुत्तहिदा का पहला सदर रियासत-ए मुत्तहिदा का पहला सदर होगा, ताकि वो कानून शनाख्त का शदीद जज्बाती हामी होता। लेकिन ऐसी इस्तिस्नाई सूरतों को खारिज करने का एक असूल बनाना आसान है, और बाकी मानदा सूरतों में जॉर्ज वाशिंगटन की जगह कोई भी ऐसा बयानिया जुज़ू कलाम जो सिर्फ इसी के लिए महसूस हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही जुज़ू हाई कलाम के मानी से हम जानते हैं कि हम इसके मुतालिक क्या जानते हैं। पोमेंडाइज का दावा है कि चूँकि माजी से मुतालिक जो कुछ ख्याल किया जाता है हम अब भी जानते हैं, इसलिए वो हकीकी तौर पर माजी नहीं हो सकता, बल्कि किसी न किसी मफ़हूम में अब भी मौजूद है। इसलिए वो नतीजा निकालता है कि तग़य्युर नामी कोई शय नहीं है। हम जो कुछ जॉर्ज वाशिंगटन के मुतालिक कहते रहे हैं ऐन इस बात की दलील के मुताबिक है। एक मफ़हूम में ये कहा जा सकता है कि हम माजी का कोई इल्म नहीं रखते। जब हम कोई शय याद में लाते तो याददाश्त अब वाक़ई होती है, और वह याद किए जाने वाक़े के ऐन मुताबिक नहीं है, लेकिन याददाश्त माजी के वाक़े का बयान मुहैया करती है, और ज़्यादातर अमली मकासद के लिए ये गैर ज़रूरी है कि बयान और जो ये बयान करता है कि मबैन फ़र्क समझा जाए। ये तमाम बहस ज़ाहिर करती है कि ज़बान से माबादुल तिबियाती नताइज अहज़ करना कितना आसान है, और इस किस्म के गलत इस्तदलाल से बचने के लिए सिर्फ एक ही राह है कि ज़बान के मुंतकी और सियासी मुताले को किस कदर इससे मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जितना कि अब तक ज़्यादातर माहिरीन माबादुल तिबियात ने किया है। ताहम मैं ये समझता हूँ कि अगर पोमेंडाइज दोबारा ज़िंदा होकर आता और जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ता तो वो मेरी बात को बहुत ही सतही करार देता। वो पूछता, आप कैसे जानते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन के मुतालिक तुम्हारी बातें माजी का हवाला हैं? आपके अपने कौल के मुताबिक यह हवाला बराह रास्त अब मौजूद अशिया की तरफ है। मिसाल के तौर पर आपकी याददाश्तें अब वाक़ई हुई हैं, ना इस वक़्त जिसे आपके ख्याल में आप याद कर रहे हैं। अगर याददाश्त को ज़रिया इल्म तस्लीम कर लिया जाए तो माजी लाजमी ज़हन के सामने अब है, और इसलिए यकीनन किसी मफ़हूम में अब मौजूद है। मैं इस इस्तदलाल का जवाब इस वक्त देने की कोशिश नहीं करूँगा।
ये मसला याददाश्त पर बहस का तकाजा करता है, जो एक मुश्किल मौजू है। मैंने यहाँ ये इस्तदलाल इसलिए पेश किया है ताकि कारी को याद दिलाऊं कि अगर फ़लसफ़ियाना नज़रियात अहम हैं तो हम इन्हें नई सूरत में दोबारा ज़िंदा किया जाए, जबकि वो असल सूरत में बयान करने के बाद रोके जा चुके हैं। तरदीदात कभी भी हरफ़ आहर नहीं होती। अक्सर सूरतों में वो मज़ीद दुरुस्तियों की तमहीद होती हैं। पार्मेनिडाइज़ के बाद अज़ां फ़लसफ़े से लेकर मौजूदा वक़्त के फ़लसफ़े तक इस पार्मेनिडाइज़ से जो कुछ हासिल किया है वह तग़य्युर का अदम इम्कान नहीं था, जो शदीद बईदुल अक़ल था, लेकिन जौहर सब्सटेंस की अदम मादूमियत है। लफ्ज़ जौहर इसके फ़ौरन बाद के मुताख़िरीन में नहीं पाया जाता था, लेकिन इनकी फ़िक्र में ये तसव्वुर पहले ही मौजूद है। जौहर से मुराद है ऐसी मुस्तकिल मौजूद बिलज़ात हस्ती को फ़र्ज़ किया जाता था जिसकी गुनागूं सिफ़ात हैं। यूँ ये जौहर 2000 साल से ज़ायद तक फ़लसफ़े नफ्सियात, फ़िज़िक्स और दीनियात के बुनियादी तसव्वुरात में से बतौर एक तसव्वुर कायम रहा। मुझे इससे मुतल्लिक़ बाद अज़ां बहुत कुछ कहना है। फ़िलहाल मेरा महज इतना सरोकार है कि मैंने इस तसव्वुर को पार्मेनिडाइज़ के इस्तदलाल के इंसाफ करने के लिए वाज़ेह हक़ाइक़ की तरदीद किए बगैर इसे मुतारिफ़ कराना है।